जो 15 दिन में असर दिख रहा है, अगर ये असर हमको, जैसे मोदी जी ने साल भर का अपील किया है, अगर उनके अपील का असर अगर साल भर हुआ, साल भर तक चला, तो डेफिनेटली इसमें काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक संभावना है कि जो सर्वाइव नहीं करेगा वो अपना शटर डाउन करेगा. सोन्या चांदीच्या कामावरती पण परिणाम झाला. आज ग्राहकाची चहलपहलने हा धोंड्याचा महिना आहे, म्हणजे त्याला मराठी महिन्यामध्ये किंवा आपला भारतीय याच्यामध्ये याला खूप जास्ती महत्त्व आहे. जितकं 3.5 मुहूर्ताला महत्त्व आहे तितकं ह्या महिन्याला आहे. पण ह्या महिन्यामध्ये सुद्धा तुम्ही बघा कुठंच गिराईकी नाही आहे. जर अशीच जर कधी परिस्थिती राहिली तर कालांतराने मला नाही वाटत की बाबा हा कारागीर वर्ग काही जिवंत राहील. सब ज्वेलरी इंडस्ट्री का ऐसा है, भाव बढ़ने की वजह से ऑलरेडी मार्केट स्लो डाउन ही था कि सोने का भाव काफ़ी बढ़ा हुआ है पिछले साल भर में. और मोदी जी के अपील के बाद ये हुआ है कि जो थोड़ा बहुत चहल पहल थी मार्केट में, जो थोड़ी बहुत चहल पहल मार्केट में थी, उस पर काफ़ी असर हुआ है. मतलब भाव बढ़ने से जो हमारा बिज़नेस 50% पे था, मोदी जी के अपील के बाद वो 20% पे आ गया है. और तकलीफ़ तो है ही, बिज़नेस नहीं होने की वजह से हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है. उसके बाद हमारे पास काम करने वाले स्टाफ को हमको कम करना पड़ रहा है. कारीगर जो है, कारीगर को काम नहीं मिलने की वजह से हमारे पास काफ़ी कारीगर वेस्ट बंगाल साइड के हैं. तो जो लोग इलेक्शन के लिए या छुट्टियों के लिए गए हैं, उनका मन में मतलब ये है कि भाई अभी काम नहीं होने की वजह से हम इधर ही रहे, क्योंकि वहाँ उनके घर है, वहाँ उनको रहना वगैरह मतलब उनका रहना हो जाता है. लेकिन इधर उनके पीछे आने के बाद खर्चा बढ़ जाता है. अब कमाई नहीं रहेंगी तो खर्चा कैसे करेंगे. तो उसके लिए काफ़ी कारागिर भी वापस आने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है. इम्पैक्ट तो काफ़ी है सब. अपने पास चूँकि आप संगठन के जिम्मेदारों में से हैं, तो औरंगाबाद शहर की ही बात करें तो औरंगाबाद में कितनी दुकानें हैं और इस कारोबार से कितने लोग जुड़े हुए हैं, कारीगर मिला के और व्यापारी मिला के? सर, संभाजी नगर शहर में अपने पास तकरीबन छोटे मोटे दुकान मिला के तकरीबन 500 दुकानें हैं. और कारागिर आप देखेंगे तो 3 से 4 हज़ार कारागिर है, जिसमें लोकल कारागिर भी है, महाराष्ट्रियन कारागिर है और वेस्ट बंगाल साइड के कारीगर है. लेकिन अभी सभी का बुरा हाल है, काम नहीं होने की वजह से सभी को तकलीफ़ है. तो लेकिन फिर भी सोना ऐसी चीज़ है कि उसके बगैर, ख़ास तौर से लेडीज़ जो है तो सोने के बगैर सोच ही नहीं सकती. अब हमारे पास शादी ब्याह है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, छोटे मोटे फंक्शंस में भी ये चलता है. तो क्या वाकई मोदी जी की अपील का असर है या महंगाई का भी असर? क्या है हकीकत, क्या है ग्राउंड रियलिटी, क्या है? ग्राउंड रियलिटी वही मैंने शुरुआत में जैसे बताया आपको कि भाई भाव बढ़ने से एक पर्टिकुलर जो लोअर क्लास है, मिडिल लोअर क्लास है, इनके आउट ऑफ बजट गोल्ड हो गया है. घर में शादी भी है, ये समझ लो उन्होंने बजट लिया था कि भाई हम ₹1,00,000 का सोना लेंगे. तो ₹1,00,000 का सोना, उनका जो जो चीज़ उन्होंने सोची थी कि हमको ₹1,00,000 में ये चीज़ आ जाएगी, सोने का ये आइटम आ जाएगा, चांदी का ये आइटम आ जाएगा. तो अब परिस्थिति ऐसी है, जो उन्होंने सोचा था वो आ ही नहीं रहा है. तो काफ़ी लोग मतलब उसमें डाइवर्ट हो गए. कुछ लोग इमिटेशन की तरफ चले गए और अपना काम निकाल रहे. अब रहा सवाल जो अपर क्लास है, अपर क्लास को वैसे ही भाई फ़र्क नहीं पड़ता है. उसका खर्चा पहले 5 लाख का हो रहा था, ज्वेलरी 10 लाख की उसको लेना थी, तो उसका बजट 15 पे चला गया, 18 पे चला गया. तो उसको ठीक है, बड़े आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता है. लोग इसमें सबसे बड़ा मार बैठी है, मतलब कस्टमर जो हमारा टूटा है वो लोअर और लोअर मिडिल क्लास का कस्टमर टूटा है. जो हमारे पास, जैसे हम बोलते हैं ना, चलता फिरता गिराई, कि भाई लेडीज़ अपना महीने का 2-5 हज़ार रुपये बचाती है, 4-6 महीने में 25-50 हज़ार रुपये उसके पास जमा हो गए. तो वो क्या करती थी, उसका प्रायोरिटी रहता था कि भाई मैं ये पैसा ना मोबाइल में डालूँ, ना गाड़ी में डालूँ, ना और कहीं खर्चा करूँ, इसका मैं सोना लूँ. अब ऐसा हो गया कि अब वो 50,000 रुपये लेके आती है तो उसके सोने में उसके पास आएगा क्या. और मेंटेलिटी ये हो गई कि सोना, पिछले साल, आज से 1.25 साल पहले सोना था भाव 60,000 65,000 रुपये प्योर का भाव था. आज वही भाव 1,60,000 रुपये का हो गया. तो मतलब इच्छा तो सबकी है. इंडियन टेंडेंसी ये है कि हर एक को गोल्ड चाहिए, सुख हो दुख हो गोल्ड लगता ही है. लेकिन अभी मजबूरी है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है. दूसरी बात ये हो गया कि वॉर चालू है, ईरान यूएस का, इजराइल का, इनका जो वॉर चालू है, इसका इम्पैक्ट जैसे कि पेट्रोल डीजल इसके ऊपर भी आया है, तो उससे महंगाई भी बढ़ी है. फिर भी अपने हिंदुस्तान में काफ़ी हद तक पेट्रोल डीजल कंट्रोल रखा है गवर्नमेंट ने.
लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो खर्चा जो है आम आदमी के ऊपर उसका मतलब बोझ बढ़ रहा है। तो इस टाइम पे वो ये भी कर रहा है कि भाई जब तक अभी समझ लो वॉर ख़त्म नहीं होता है, सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती, तो हमको सेफ चलना है। हम शॉक नहीं करेंगे, हम सोना नहीं खरीदेंगे, पैसा सेफ रखेंगे, ताकि आगे अगर सिचुएशन कवर नहीं हुई तो पता नहीं ना अब ये कब ख़त्म होगा। और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं आएगी, मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो हर इंसान अभी पैसा मतलब लिक्विड हाथ में रखना चाहता है। वो बैंक में रखेगा चाहे हाथ में रखेगा, लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहता है। तो उसका इम्पैक्ट ज्वेलरी इंडस्ट्री पे तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी भी बिजनेसेस पे इसका असर है वॉर का। जैसा आपने बताया कि तकरीबन 80% कस्टमर गायब हो गए, अब 20% में कारोबार चल रहा है। यस। अब आपके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है, किराया है, फिर मेंटेनेंस है, फिर कारीगर का उसका सब देखना, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप? सर इसमें फिर वही बात आती है कि जो मिडिल क्लास दुकानदार है या अपर क्लास दुकानदार है, ये लोग कैपेबल होते हैं। कुछ महीने बिजनेस नहीं भी होता है तो भी इनको मतलब इनका कैपिटल उतना होता है कि ये इनके बैंक का हफ्ता भर सकते हैं, आदमियों को पगार दे सकते हैं, हर चीज़ से इनके पास पोटेंशियल है। इसमें वही फिर से वही जैसे कि कस्टमर लोअर और मिडिल लोअर क्लास का कस्टमर टूटा है, वैसे ही इस वजह से लोअर मतलब जो छोटा दुकानदार हम बोलते हैं कि जो भाई थोड़े में अपना बिजनेस करता है, कारीगरी वर्क और थोड़ा बहुत सोना रख के अपनी दुकानदारी चलाता है, उसको असर बहुत ज़्यादा गिरने वाला है, मतलब गिर रहा है। तो उसका मार्केट में टिके रहना काफ़ी मुश्किल है। उसके पीछे अगर बैंक का हाउसिंग लोन है, गाड़ी का हफ्ता है या रेंट है, तो उनका सर्वाइव करना सर इस सिचुएशन में काफ़ी टफ है। क्या कुछ दुकानें बंद हुई है, ऐसा कुछ आपके नज़र में आया है पिछले 2 हफ्तों में? नहीं, ऐसा अभी दुकानें बंद होने की सिचुएशन आज तो नहीं है, क्योंकि मोदी जी की अपील अभी रिसेंट में महीना 15 दिन पहले हुई है। जो 15 दिन में असर दिख रहा है, अगर ये असर हमको जैसे मोदी जी ने साल भर का अपील किया है, अगर उनके अपील का असर अगर साल भर हुआ, साल भर तक चला, तो डेफिनेटली इसमें काफ़ी मतलब काफ़ी हद तक संभावना है कि जो सर्वाइव नहीं करेगा वो अपना शटर डाउन करेगा। क्या अपील है आपकी प्राइम मिनिस्टर से, गवर्नमेंट से? क्यों तो ये हमारे बहुत बड़ा सेक्टर है जो इम्पैक्ट हो रहा है। जाहिर सी बात है, एक अकेला आदमी नहीं होता है इसमें पूरी फैमिली होती है, फैमिली कई लोग डिपेंड है इसमें। डिपेंड है क्या भाई, मोदी जी से मैं अपील यही करूँगा कि आपकी ही जो भी आपने अपील की है वो हमारे नज़र में ऐसा है कि भाई एक इंडस्ट्री के खिलाफ वो मतलब ज्वेलरी इंडस्ट्री के वो आपकी जो अपील है वो इंडस्ट्री के खिलाफ जा रही है, तो उससे हमको इम्पैक्ट हो रहा है। आप हमारे छोटे दुकानदारों का भी सोचिए, और हो सका तो इस अपील को आप वापस लीजिए, या जो भी इसमें कुछ और रास्ता निकाल सकते हैं वो निकालिए, ताकि हम लोग सर्वाइव हो सके। आपका नाम, डेजिग्नेशन बोलिए। मेरा नाम आतिश सुभाष सवईवाला, मैं प्रोप्राइटर अंकिता ज्वेलर्स, ट्रेजरर सराफ एसोसिएशन छत्रपती संभाजीनगर। आज छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये सोन्या चांदीचे दर भाववाढीमुळे आणि त्यातल्यात मोदी सरकारनं जे पब्लिकला सांगितलं की बाबा सोने खरेदी करू नका, त्याच्यामुळं शहरावरती असे काही पडसाद पडलेले आहेत की सोन्या चांदीचे कामावरती पण परिणाम झाला। आज ग्राहकाची चहलपहल नाही, हा धोंड्याचा महिना आहे, म्हणजे त्याला मराठी महिन्यामध्ये किंवा आपला भारतीय याच्यामध्ये याला खूप जास्ती महत्त्व आहे। जितकं 3.5 मुहूर्ताला महत्त्व आहे तितकं ह्या महिन्याला आहे, पण ह्या महिन्यामध्ये सुद्धा तुम्ही बघा कुठंच गिराईकी नाही आहे। जर अशीच जर कधी परिस्थिती राहिली तर कालांतराने मला नाही वाटत की बाबा हा कारागीर वर्ग काही जिवंत राहील, कारण की जर शासनाने याच्यावरती जर काही कुठल्याही प्रकारचे जर कधी आवेदन निवेदन देऊन जर कधी व्यवस्थितरित्या काही जर केलं तडजोड, तर हे काहीतरी व्यवस्थित चालेल। नाही तर कालांतरानं काय ही एक जी स्केल, ही एक जी पिढी ही जर कधी संपुष्टात आली तर पुढं चालून सुवर्णाकार हा राहणारच नाही। जर सुवर्णाकार नाही राहणार, दागिने जर नाही बनणार, तर स्त्रिया घालणार काय, लग्न लागणार कसे, हा पण तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे। पण त्याच्यासाठी काहीतरी कुठंतरी तडजोड होऊन शासनानं काहीतरी सोन्याच्या भावामध्ये जे वाढ केली आहे, काय म्हणता येईल त्याला, एक्साईज ड्युटी, तर ती कपात करून त्यांनी कुठंतरी याच्यावरती कपात केल्यानंतर सोन्याच्या भावाचा परिणाम होईल
कमी होईल आणि काहीतरी कामं होतील. जर कामं झालं तर आमच्यासारख्यांचे घरदार चालतील, अन्यथा शेवटी उपासमारीची वेळ. एकूण किती कारीगर आहे सर या शहरामध्ये साधारणतः जर बघितलं तर पूर्ण शहरामध्ये जर बघितलं तर 1000च्या जवळपास आहे. आणि ह्या एक कसारी बाजार हा एक सोन्या चांदीचा एक बालेकिल्ला म्हणता येईल जुना. तर इथे एक साधारण 100-150 कारागीर आहेत आणि सर्वांची परिस्थिती खूप हातबल झाली. एकेकाळी आम्ही सोन्या चांदीच्या कामाला नाही म्हणणार इतका कामाचा लोड होता. आज तांबे पितळाचे काम करायची वेळ आली आहे. आत्ताच आपण बघितलंच आहे की सोन्या चांदीचे कामं काहीच नाही राहिली, तांब्याचंच राहिले, तांबं पितळाचे काम करायची वेळ आली. म्हणजे इतकी परिस्थिती बिकट होत चाललेली. कालांतरानं आता शेवटी एक परमेश्वर आहे, सरकार तर सरकार आहे. बरं, 1 वर्ष अशीच परिस्थिती राहिली तर काय होईल? काही नाही, जे शेतकरी आत्महत्या करायला लागले त्याच्यानंतर पाठीमाग कारागीर वर्ग करेल, मिडल क्लास वर्ग करेल. कारण ही एकाच व्यवसायावर आलेली वेळ नाही आहे, हे सगळ्याच व्यवसायावर आलेली. जर अशीच जर कधी परिस्थिती जर चालू जर राहिली तर त्याला करणार काय मग? एका कारीगरवर कमीत कमी 5 जण तरी निर्भय राहतात. राहतात. आज जर कधी एक काम जर एका कारागिराला जर कधी दिलं किंवा एखाद्या दुकानदाराला जर ऑर्डर दिली म्हणजे तो काही एकटाच दुकानदार त्याला सहभागी नसतो. त्याच्यातून जी मिळणारी त्याला जी 5-10% जी मजुरी त्याच्यात कारागीर वर्ग आहे, त्याच्यानंतर शिलाई कामवाला आहे, पॉलिश कामवाला आहे, या सर्वांच्या सगळं जाऊन त्या दुकानदाराला उरतं 1 ते 2%. पण त्या 2-5% वरती हे 5 जणांचे घरं निर्भय आहे. 5 जणांचे घरं म्हणलं साधारणतः एका कामामागं 35 ते 40 जण परिवाराचे माणसं पोट भरतात. मागणी काय? मागणी हीच आहे की बाबा सरकारने होईल तितक्या प्रमाणामध्ये एक्साईज ड्युटी कमी करण्यात यावे, जेणेकरून सोन्याचे भाव कमी होईल आणि पुन्हा एकदा कारागिरांना काम करण्यासाठी एक सोन्या चांदीचं कामं मिळेल. इस वक्त हम औरंगाबाद के सराफा मार्केट यानी कसारी बाज़ार में खड़े हैं। ये औरंगाबाद का सबसे क़दीम तरीन सराफा बाज़ार है। सोने का कारोबार बोले तो औरंगाबाद में यहीं से होता है। इसे गढ़ माना जाता है। ये निज़ाम के दौर का बाज़ार है, काफ़ी क़दीम बाज़ार है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर लोगों का हुजूम होता था। यहाँ पर आपको चाहे वो सुबह हो या शाम हो इस गली में चलना दुश्वार होता था, लेकिन आज यहाँ पर ख़रीदार नहीं है। इस सिलसिले में हमने जब सराफा व्यापारियों से बात की तो उनका बोलना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अपील के बाद सराफा कारोबार एक तरह से ठप हो गया है। सिर्फ 20% कारोबार चल रहा है। अगर साल भर इसी तरह का मामला रहा तो ये भी हो सकता है, इस बात का ख़दशा है कि कई छोटे व्यापारियों के शट डाउन हो जाए। इसलिए वज़ीर आज़म को अपनी अपील पर दोबारा गौर करना चाहिए। अज़हरुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस, औरंगाबाद।